किया। महाराष्ट्र की राजनीति में जुबानी जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एनाकोंडा बताया है। ठाकरे ने अपनी बात में यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि शाह की नज़र मुंबई पर है जिसे वह निगलना चाहते हैं। उनका यह बयान बृहन्मुंबई नगर निगम BMC चुनावों के मद्देनजर मुंबई के महत्व और उस पर नियंत्रण की लड़ाई को दर्शाता है। ठाकरे ने भावनात्मक अपील करते हुए मुंबई के लोगों से पूछा, यह एनाकोंडा मुंबई को निगलना चाहता है, क्या आप उसे मुंबई को निगलने देना चाहते हैं? उन्होंने परोक्ष रूप से शाह पर आरोप लगाया कि वह मुंबई की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को हथियाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे का एनाकोंडा वाला कटाक्ष केवल अमित शाह तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने इस बहाने भारतीय जनता पार्टी BJP पर भी निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि मुंबई पर दो व्यापारियों की नज़र है जो सब कुछ निगल जाने वाले एनाकोंडा की तरह हैं। उन्होंने BJP और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुंबई को उसकी पहचान और स्वायत्तता से वंचित करना चाहते हैं। ठाकरे ने एक अन्य बयान में वंशवाद के मुद्दे पर पलटवार करते हुए पूछा कि अगर वंशवाद गलत है तो अमित शाह के बेटे जय शाह किस आधार पर क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने। इस तरह उन्होंने BJP के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाया और यह जताने की कोशिश की कि BJP परिवारवाद के नाम पर शिवसेना UBT पर हमलावर रहती है, जबकि खुद भी इसका पालन करती है। उद्धव ठाकरे के इस आक्रामक बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। शिंदे, जो कभी ठाकरे के करीबी सहयोगी थे और अब BJP के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, ने ठाकरे पर ही असली एनाकोंडा होने का आरोप लगाया। शिंदे ने कहा, जो दूसरों को एनाकोंडा बताते हैं वे खुद असली एनाकोंडा हैं। ये लोग मुंबई की तिजोरी से लिपटे हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना पर BMC में 25 वर्षों तक 1997 से 2022 तक सत्ता में रहते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया। शिंदे ने कहा कि ठाकरे गुट और उनके शासन ने मुंबई की कोषागार, प्लॉट्स, मरीजों की खिचड़ी, शवों के बैग और यहाँ तक कि मिट्टी नदी की गाद तक को निगल लिया। उनका मतलब था कि ठाकरे के लोगों ने हर संभावित क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया जिससे मुंबई का विकास रुक गया। शिंदे ने कहा कि इनकी भ्रष्टाचार की भूख कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने ठाकरे गुट से सवाल किया कि इतने लंबे समय तक BMC पर राज करने के बाद भी मुंबई के विकास के नाम पर उन्होंने आखिर क्या किया। शिंदे की प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि आगामी BMC चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह ठाकरे गुट पर भ्रष्टाचार के आरोपों और मुंबई के भविष्य के इर्द गिर्द केंद्रित एक राजनीतिक और नैतिक लड़ाई है। यह शाब्दिक युद्ध महाराष्ट्र की राजनीति में व्याप्त गहरी दरार और दोनों गुटों के बीच की कड़वाहट को उजागर करता है, जहां निजी हमले और तीखे कटाक्ष अब आम बात हो गए हैं।